तुलसी कंठी की बहुत महिमा है। आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण के मुख का वाक्य है, माला धारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जितः पूजनीयः प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानुषैः। भक्ति से रहित होने पर भी केवल तुलसी की माला धारण करने मात्र से वह वैष्णव ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। एक स्थान पर भगवान कहते हैं, तुलसी काष्ठजाम मालाम कंठस्थाम वहते तु यह अशौच शचाप्य नाचारो मामे वैती न संशयः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष तुलसी काष्ठ निर्मित माला कंठ देश में धारण करता है वह अपवित्र हो या आचार भ्रष्ट हो मुझको प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन है, त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रिसः संध्यास्त्रयोग्नयः तुलसी काष्ठधिक विप्रे सदा कुर्वन्ति मंगलम। तीनों वेद, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों संध्या और तीनों अग्नियां, ये सब तुलसी काष्ठधारी तुलसी कंठीधारी विप्र के लिए निरंतर मंगल करते हैं। गरुड़ पुराण में तुलसी जी की महिमा लिखी है, सदा प्रीत मनास्तस्य कृष्णः देवकी नंदनः तुलसी काष्ठ संभूताम यो मालाम वहते नरः। तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले पर श्री कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं। खूब पुराणों में श्री तुलसी जी की महिमा वर्णन है। देखिए, भगवान को तो एक गिलास जल भी बिना तुलसी छोड़े स्वीकार नहीं होता, भोग नहीं लगता, तो इतना बड़ा शरीर भगवान तुलसी कंठी के बिना कैसे स्वीकार कर लेंगे। जैसे एक सुहागिन स्त्री के चिन्ह होते हैं, उसके माथे का तिलक, उसके गले का मंगलसूत्र, उसकी चूड़ियां, उसकी पायल बिछुए, ये बताते हैं कि ये सुहागिन है, सधवा है, विधवा नहीं है। ऐसे हम भगवान के आश्रित हैं, हम भगवान के भक्त हैं, उनके उपासक हैं, दास हैं, ये वैष्णवों के चिन्ह बताते हैं। माथे पर तिलक, गले में तुलसी कंठी, ये वैष्णव का स्वरूप है। पर कोई ये ना समझ ले कि बस स्वरूप को धारण करने से बात बन जाएगी। जैसे एक सुहागन स्त्री की पहचान है कि वो माथे पर बिंदी सिंदूर लगाती है, मांगलिक चिन्ह धारण करती है, ये पहचान है, लेकिन इतने से पातिव्रत्य पूरा नहीं हो जाता। अपने पति की सेवा करती है और पति के प्रति वफादार रहती है। अब कोई स्त्री सिंदूर तो खूब मांग में भरे और बिंदी भी बहुत बड़ी लगाए और अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों में आसक्त रहे अथवा अपने पति की सेवा न करे, तो फिर उसके ये सुहाग के चिन्ह भी किसी काम के नहीं है। पर इन सुहाग के चिन्हों की भी बड़ी महिमा है। कोई पत्नी बहुत सेवा करती हो, वफादार हो अपने पति के प्रति, पर इन चिन्हों को धारण न करे तो एक अच्छे पति कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वैष्णव के जो चिन्ह हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं। गोपीनाथ रघुनाथ हमारे नाथ हैं, वैकुंठनाथ हमारे नाथ हैं, ये भाव है। पर ये चिन्ह धारण किए तो ये भी अर्थ है कि अब अन्य किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करना है, अब मनसा वाचा कर्मणा अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का ही आश्रय ग्रहण करना है। तो तुलसी कंठी की बहुत महिमा है। श्री रसखान जी के लिए तो वर्णन है कि मुस्लिम भक्त रसखान जी अपने गले में 200 कंठी पहनते थे, पूरा बोझा गले में रखते थे। अब एक तो ऐसे उनके धर्म के लोग उनसे चिढ़ते थे। आज भी रमण रेती महावन में श्री रसखान जी की समाधि है। ब्रज 84 कोस में जब यात्रा भई तो एक दिन रसखान जी की समाधि पर सत्संग हुआ, उनका चरित्र हुआ, हम सब ने सुख प्राप्त किया। तो रसखान जी जब कृपा उन पे हो गई, चरित्र तो अनेक बार कहा है उनका, 200 कंठी पहनते। अब मुगलों का शासन था, उनके धर्म के लोग तो वैसे ही चिढ़ते थे। एक बार पकड़ के ले गए बादशाह के पास, महाराज इस्लाम खतरे में। बोले क्या हुआ? बोले देखो इस पाखंडी को, एक तो इतने ऊंचे धर्म में इसका जन्म हुआ पाक इस्लाम में, और देखो बाबा जी बना घूमता है, ये माथे पे तरह तरह के तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और नाटक करता है। तो पहले तो उस बादशाह को जब ये पता चला कि इन्होंने ऐसा कर लिया मुस्लिम होकर के और वैष्णव का रूप बनाते हैं, तो पहले तो उसने ये प्रश्न किया कि कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, बता कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, क्या कमी थी इस्लाम में जो तूने आन बिसरा दी? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान जी बोले मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। कमी थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, पर वो हिंदुओं का जो खुदा है बंसी वाला, उसने लूट लिया मुझे, मैं क्या करूं? अरे ये तो पागल हो गया। पर ये सब नाटक क्या है? ये मौलवी कह रहे हैं कि इसको देख के और लोग भी ऐसा करेंगे। अरे हिंदू लोगों को भी हमने देखा 2 लड़ी कंठी पहनते हैं, 3 लड़ी 5 लड़ी पहनते हैं, तूने तो पूरा बोझा गले में लटकाया है, क्या है ये?
तब रसखान जी के नेत्र सजल हो गए। अब बोले बादशाह, हिंदू लोग तो पुण्यात्मा होते हैं, वे लोग तो जन्म से धार्मिक होते हैं, गौ को, गंगा को, गीता को, गौरी को, गायत्री को मानने वाले होते हैं, एक चींटी पर भी पांव धरते हुए डरते हैं, वे लोग जन्म से पुण्यात्मा होते हैं। तो मेरे हिंदू भाई तो 2 लड़ी कंठी पहरे से भी पार हो जाएंगे, 3 लड़ी से भी पार हो जाएंगे। जैसे छोटा सामान ले जाना हो कोई तो छोटी नौका में भी पार हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी शिला ले जानी हो, यदि बहुत बड़ी शिला तो छोटी नौका में रखेंगे, नौका डूब जाएगी। तो कोई बहुत भारी शिला ले जानी हो तो उसके लिए भारी जहाज चाहिए। तो मैं मन में सोचता हूं कि हिंदू लोग तो सहज पुण्यात्मा होते हैं, तो वो तो 2 लड़ी कंठी पहरेंगे तो भी पार हो जाएंगे, पर मैं बहुत बड़ा पापी, जन्म ऐसे हुआ और जाने कौन कौन जीवन में पाप कर्म किए। तो मैं सोचता हूं कि रसखान अगर गले में 200-400 कंठी पहरेगा तो जैसे बड़ी शिला को ले जाने के लिए बड़ी नौका चाहिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो खूब सारी कंठी पहरूंगा तो सहजता मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। रसखान जी इतनी कंठी धारण करते, कंठी की अत्यंत महिमा है, अत्यंत महिमा है। प्राणी मात्र को गले में कंठी धारण करनी चाहिए। 2 प्रकार के कुत्ते हों, एक पालतू एक फालतू, एक पेट डॉग एक स्ट्रीट डॉग। पेट डॉग की पहचान क्या है? उसके गले में पट्टा होए, पालतू के गले में पट्टा होए, अब फालतू के गले में कोई पट्टा वट्टा नहीं होए। अब देखो फालतू को कोई भी मार दे, कोई भी लाठी डंडा मार दे, गाड़ी को चल के चला जाए, कोई नहीं पूछे। लेकिन गले में पट्टा होए, गले में पट्टा होए तो कोई भी हाथ लगा से डरे, अरे इसका तो कोई मालिक है, पट्टा बता रहा है, इसका कोई स्वामी है। ऐसे ही वैष्णवों के गले की जो ये कंठी है, यह ये संकेत करती है कि ये अनाथ नहीं है, ये सनाथ है। जे नर विमुख भये गोविंद ते जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भटके प्रभु दियो अभय पद यम डर प्यो जब दास कहायो। यमराज भी डर के भागे अगर गले में कंठी होए तो। पर बंधुओं, गले में कंठी तब धारण होएगी जब गलत आहार और गलत कर्म छुटेंगे। अंडा, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन खाने वाला कैसे गले में कंठी पहरेगा? आजकल तो बड़े बड़े विचित्र काम हो रहे हैं, लोग गले में कंठी पहरे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं। तो कंठी पहनने के लिए पहले तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा, फिर कर्मों को सुधारना पड़ेगा। अब गले में कंठी भी पहने और गलत सलत खाते भी रहे, गलत सलत कर्म भी करते रहे, तो ना से हाथ तो अच्छी होती है लेकिन अपराध बड़ा होगा। जैसे एक सामान्य व्यक्ति चोरी करे, अपराध करे तो 1 दंड, और पुलिस वाला करे तो 2 दंड। आश्चर्य की बात, रक्षक भक्षक हो गया। पर तुलसी कंठी की महिमा बहुत है, बहुत महिमा है। गुरुजनों के सानिध्य में, गुरुजनों की कृपा से तुलसी कंठी धारण की जाती है।